उपवास का मेन कारण परमेश्वर से कुछ पाना नहीं है, परमेश्वर को खुश करना नहीं है, उसका आर्म ट्विस्ट करना नहीं है। उपवास हम मेन रीजन से जो करते हैं वो ये है, आप अपने शरीरों को अपने अधीन ले आते हैं। आज कितने सारे मसीह हैं जो शरीर की अधीनता में जीते हैं, उनका शरीर जो बोलता है वो करते हैं, वो अपने शरीर के गुलाम हैं। आज आप देखेंगे वो कलीसिया जाते हैं, जैसी आराधना होती है वो सो जाते हैं, क्योंकि शरीर के गुलाम है, उनका शरीर उन्हें चलाता है। अगर उनका मन नहीं करता वो नहीं करते, वो शरीर के और वचन हमें बताता है रोमियो 8 में, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वह मृत्यु है, मगर जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो फास्टिंग का एक पहला कारण जो है वो ये है कि हम अपने शरीर को जो आत्मा है उसकी अधीनता में लेकर आते हैं। उपवास करते हैं इज फॉर स्पिरिचुअल डायरेक्शन। पहला जो मैंने आपको बताया था वो था टू सबड्यू योर फ्लैश, अपने शरीर को आप आत्मा की अधीनता में लेकर आते हैं। दूसरा जो है वो है टू गेट स्पिरिचुअल डायरेक्शन, आत्मिक डायरेक्शन परमेश्वर आपको देता है। जब आप फास्टिंग करते हो तो जो परमेश्वर की आवाज है वो हमेशा से आपकी ओर है। बाइबल कहती है जिसके सुनने के कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इंग्लिश बाइबल सेज व्हाट द स्पिरिट इज सेइंग टू द चर्चेस। सो आत्मा हर समय अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से बात कर रहा है, मगर क्योंकि शरीर की आवाज इतनी लाउड है, क्योंकि शरीर हमारा इतना तेज रीति से चिल्लाता है, मुझे ये दे, अब मुझे ये दे, अब मुझे ये दे, तो कई बार क्या होता है वी मिस ऑन द वॉइस ऑफ गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा की जो आवाज है उसको जब बाइबल बताती है उसको बोला गया है स्टिल स्मॉल वॉइस, वो एक धीमी आवाज है। आप सोचो कभी आप अपने घर में हो और या आप कहीं रोड से कहीं जा रहे हो और वहाँ रास्ते में शादी हो रही है, बारात है और बहुत लाउड हल्ला चल रहा है, और उस हल्ले में आप कुछ कहना चाह रहे हो किसी को और वो सुन नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं आप कहना नहीं चाह रहे हो, मगर क्योंकि वहाँ पे इतना शोर है, इतना हल्ला है कि जो आपकी आवाज है वो दब गई उस शोर के अंदर। और ऐसे ही परमेश्वर लगातार अपने लोगों को गाइड कर रहा है। जोब 33:14, आयुब 33 उसके 14 अध्याय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक तरीके से नहीं वरन अलग अलग तरीकों से अपने लोगों से बात करना चाहता है, मगर पीपल डू नॉट कॉम्प्रीहेंड हिम, मगर लोग उसकी आवाज को, उसकी वाणी को समझ नहीं पाते क्योंकि उनके शरीर की आवाज इतनी लाउड है। सो हम लोग जो ये उपवास कर रहे हैं, वी आर गोना सबड्यू आवर फ्लैश। कई लोग ऐसे हैं वो फास्टिंग करते हैं मगर वो टीवी देखते हैं। अगर आप वो करते हो तो आपका फास्टिंग करना बेकार है, क्योंकि फास्टिंग का उद्देश्य ही है बाकी शोर को कम करना। फास्टिंग का उद्देश्य ही है वो एक, कई लोग धार्मिक, जब हम पहले में मसीह में नहीं था हम लोग कैसे फास्ट करते थे, फास्ट करा मगर उसके बाद सब कुछ करा जो हम करते हैं, खाना भी खा लिया, खाना नहीं खाया तो चिप्स खा लिए, 4 केले खा लिए तो वो फास्टिंग नहीं है, वो एक धार्मिक फास्टिंग है और उसका कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। मगर जो मसीह में हम निर्बुद्धियों की तरह, हम उन लोगों की तरह फास्टिंग नहीं करते जिनके पास प्रकाशन नहीं है। हमारे पास परमेश्वर ने प्रकाशन दिया अपनी आत्मा का। सो जब आप फास्टिंग करते हैं कुछ भी ऐसा आप ना करें जिससे जो प्रभु आपको करना चाहता है आप उसको हिंडर करें, आप उसको रोकें, वो शोर बढ़ जाए। हाँ, तो इसीलिए बाइबल हमेशा कहती है फास्टिंग के साथ प्रार्थना, फास्टिंग एंड प्रेयर। क्योंकि अगर आप फास्टिंग, यानी फास्टिंग सिंपली टर्म्स में इंग्लिश में लिखा है एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम फूड, खाने से अपने आप को दूर करना। अगर आप केवल खाना नहीं खाते मगर साथ में प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं करते, तो फिर आप डाइटिंग कर रहे हैं। और दुनिया डाइटिंग कर रही है आज, मगर उसका कोई आत्मिक, आपको शारीरिक उसका बेनिफिट मिलेगा जरूर, मगर आत्मिक अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो प्रेयर को उपवास के साथ आप जोड़ दें। इट्स फास्टिंग एंड प्रेयर। सबसे कहा कि आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहें इन दिन जब आप फास्ट करते हैं। आप उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें, जो कुछ आप करना चाहें, टीवी ना देखें।
इन दिनों आप अपने आप को अलग करें। ये फास्टिंग का करने का मतलब ये है कि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं कि ताकि हम लोग जो शोर हमारे जीवन में है वो शोर को हम लोग शांत करें और जो आत्मा की आवाज़ है उस डायरेक्शन को हम पाएं। और जब हम लोग ये 21 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं, आप डायरेक्शन मांगिए। अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं तो मिनिस्ट्री के लिए मांगिए। अगर आप जॉब करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, आप परमेश्वर से बोलिए, प्रभु तू मुझे डायरेक्शन दे इस साल के लिए, तू मुझे इंस्ट्रक्शन दे पिता, तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे बता इस साल मैं क्या करूं। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूं फास्टिंग की, उसके बाद मैं थोड़ा वचन से आपको बताऊंगा। कई लोग कहते हैं हम लोग कैसे फास्टिंग करें, 1 मील छोड़े, 2 मील छोड़े, 3 मील छोड़े। देखिए बाइबल में कोई एक फॉर्मूला नहीं है फास्टिंग का, ठीक है। कई लोग सीधे 40 दिन के उपवास में चल जाते हैं, जबकि उन्होंने कभी भी छोटे पहले उपवास नहीं रखे। मैं उसको रेकमेंड नहीं करता क्योंकि फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं। द स्ट्रेंथ इज बिल्ट लिटिल बाय लिटिल। कुछ भी चीज करने का जो बल है वो हल्के हल्के करके बिल्ट होता है। सो अगर आपने आज तक उपवास नहीं करा है और ये पहली बार आप उपवास कर रहे हो, तो मैं आपको ये गाइड करूंगा कि जो है ब्रेकफास्ट और लंच आप स्किप कर सकते हैं और आप डिनर कर सकते हैं हर एक रात को। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप मरेंगे नहीं 2 मील स्किप करके। भूख लगेगी क्योंकि वो आपके शरीर की आदत है, आपका शरीर भूख मांगेगा, मगर जब आपको भूख लगे तब आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं और फिर अपने दिमाग को प्रभु के पास लगाइए। स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप हार्ड वर्किंग जॉब कर रहे हैं, तो ये फास्टिंग मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डिनर करिए, आप ब्रेकफास्ट और लंच स्किप कर सकते हैं। और वो लोग जो लंबे फास्ट में जाना चाहते हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कई बारी लोग क्या करते हैं, वो लंबे फास्ट में जब जाते हैं तो बहुत बारी चाय पीते हैं और चाय में शुगर होता है। अगर आप लंबे फास्ट में जाना चाहते हैं तो अवॉइड करिए मीठा खाना, क्योंकि मीठा आपके फास्ट को तोड़ देगा। मैं आपको थोड़ा बायोलॉजिकल बातें बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आत्मा में जाऊंगा, तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। तो वो लोग अगर लंबा फास्ट करेंगे, उनका फास्ट बहुत कठिन होगा, 10 गुना ज्यादा कठिन होगा उस व्यक्ति से जो केवल पानी पी रहा है। क्योंकि अगर आप केवल पानी पीते हैं तो करीबन 36 घंटे बाद आपका जो फ्यूल बॉडी लेती है, जो हमारा फ्यूल शुगर से, ग्लूकोज से बॉडी हमारा जो है ईंधन बनाती है, वो फ्यूल बॉडी चेंज कर देती है और उस प्रक्रिया को कीटोसिस कहते हैं। और फिर हमारा जो शरीर है वो आपके फैट से, आपकी जो चर्बी है, उससे एनर्जी लेने लग जाता है और फिर आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। सो पहले 3 दिन जो है वो थोड़ा मुश्किल होंगे और उसमें अगर आप अनुग्रह मांगेंगे, मैं बिलीव करता हूँ वो मुश्किल नहीं होंगे। मगर 3 दिन के बाद जब कीटोसिस, आपकी बॉडी फुल ब्लोन कीटोसिस में चली जाएगी, तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। और उस टाइम में कुछ लोगों को अगर आपको हेडेक होता है या आपको डिजीनेस होती है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, किसी भी केमिस्ट में मिल सकता है इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर पानी में मिला दीजिए, तो आपकी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम है उसकी वजह से आपको हेडेक नहीं होगा, आपको डिजीनेस नहीं होगी और आप आराम से। फास्टिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि लोग गलत तरीके से करते हैं, इसीलिए मुश्किल होता है। मीठा मत खाइए, कोई भी फ्रूट्स मत खाइए अगर आपको लंबा फास्ट करना है। अगर आपको केवल रात तक खाना खा लेना है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं इट्स नॉट, इसमें कोई मेडल नहीं है कि मैंने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, वो हम उसके पीछे नहीं है। इट्स नॉट द डेज, इस बात को समझिए, वरना हम फरीसी हो जाएंगे, एक दूसरे को जज करेंगे, अरे तू 2 दिन भी फास्ट नहीं कर सकता, देख मैंने 8 दिन किया, देख मैंने 21 दिन किया, और हम उन फरीसियों की तरह हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को अनुग्रह से दूर कर देते हैं। सो वो लोग जो फास्टिंग कर सकते हैं वो एनकरेज करें उन लोगों को जो नहीं कर सकते। हमेशा हमें परमेश्वर के राज्य में वो लोग बनना है जो एक दूसरे को बढ़ाएं, नीचे ना करें, कंपेयर ना करें, तुच्छ ना जाने किसी को जो आपकी तरह नहीं है, मगर हमें वो बड़े भाई बनना है जो अपने साथ में भाई बहनों को और ऊपर लेकर आए, उनको एनकरेज करें। सो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने आज तक फास्टिंग नहीं करी, सो स्टार्ट विद 2 मील्स फास्टिंग अ डे। आप 2 मील की फास्टिंग करिए, रात को डिनर करिए और हल्के हल्के आप अपनी एंड्योरेंस बिल्ड करेंगे।
आमेन। कई लोग ऐसे हैं जो जिम में जाते हैं और सीधे 50 किलो उठा देते हैं और फिर उनका हाथ दर्द करता है 1 महीने तक और फिर वो जिम नहीं जा पाते। और कई लोग ऐसे हैं उनके इतने बैड एक्सपीरियंस हो गए फास्टिंग के क्योंकि गलत तरीके से उपवास किया, अब वो उपवास करना नहीं चाहते। एक भाई मुझे मिला, वो कहता है मैंने फास्टिंग करी, मेरी आंतें चिपक गई, इतना मैं प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल एडमिट हो गया। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये फास्टिंग आपके लिए एक बुरा एक्सपीरियंस ना हो, ये फास्टिंग आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। वी डोंट गेट मेडल ऑन डेज, इस बात को मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। अगर आपने ज्यादा दिन उपवास किया अपने भाई बहनों से तो परमेश्वर आपको ज्यादा प्यार नहीं करेगा, आप ज्यादा अच्छे नहीं बन जाओगे। मगर ये उपवास हम जो कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपने हिसाब से करें उसे, अपने अंदर उस चीज को देखें। कोई यहाँ पे कह रहा है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जबरदस्त, तो आप पानी पिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना पानी पीजिए जब आप उपवास करते हैं, कि ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और जब कभी आपको भूख लगे, जब कभी हंगर पैंग्स आपको परेशान करे, फिर लगे बहुत तेज भूख लग रही है, तो आपके शरीर को खाने की ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर को आदत है खाने की, इसलिए वो खाना मांग रहा है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत फैट हम सबके शरीर में है। हाँ, बहुत दिन का खाना हमारे शरीर में ऑलरेडी शरीर ने रखा हुआ है, जमा करके रखा हुआ है, और आप केवल पानी पी सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं है घर पे, इलेक्ट्रोलाइट और कुछ भी नहीं है, केवल नमक है, आप थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक 1 गिलास पानी में डाल सकते हैं, थोड़ा गुनगुने पानी में, और एकदम ठंडा पानी मत पीजिए, हल्का गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा 1 चुटकी नमक आप डाल दीजिए, उसको पीजिए, आप देखेंगे आपका हंगर चला जाएगा। और आप दोबारा उसके बाद वचन में मनन करें, प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें जितना आप कर सकते हैं। हालेलुया। सो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें थी। कई बारी जब मैंने फास्ट करना शुरू किया, किसी ने मुझे प्रैक्टिकल नहीं बताया, हर कोई कहता था उपवास करो, मगर स्टार्टिंग में जब मैंने उपवास किया मेरी तबीयत खराब होने लग गई, क्योंकि किसी ने मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं किया, कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था कि प्रैक्टिकल तरीका कैसे है जिससे हम उपवास कर सकते हैं। फास्टिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी लोगों को लगती है, क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है। मैं आपको आज प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप 1 चुटकी नमक डालिए, मीठा आपका फास्ट तोड़ देगा। सो अगर आपको लंबा फास्ट करना है, आपकी बॉडी कीटोसिस में नहीं जाएगी। अगर आप समझे आप खाना भी नहीं खा रहे, आप चाय पी रहे हैं, तो क्या हुआ, आपके शरीर में कोई खाना नहीं है, मगर आपकी बॉडी फ्यूल चेंज नहीं करेगी, क्योंकि मीठा आपके शरीर में जा रहा है और मीठे को तोड़कर एनर्जी बनाने की कोशिश करेगी, ऊर्जा बनाने की कोशिश करेगी, और आप मिजरेबल हो जाएंगे। आपको लगेगा कि क्यों इतना मुश्किल है फास्ट। सो अवॉइड शुगर्स, अवॉइड ड्रिंकिंग टी। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपको नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं बिना चीनी के। और फिर अगर कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, फिर से कोई डंडा नहीं रख रहा है आपके सर पे कि आपको नहीं खाना है। जैसे मैंने कहा, आप दो मील का फास्ट करके आप रात को डिनर कर सकते हैं, मगर ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रार्थना में बने रहें। ज़्यादा ज़रूरी है हम राइट हार्ट से फास्टिंग करें। हम शो ऑफ करने के लिए, हम दिखाने के लिए, अपनी आत्मिकता दिखाने के लिए हम फास्टिंग नहीं कर रहे। मेडिकल रीज़न है, मैं समझता हूँ। प्रेग्नेंट मॉम्स हैं तो आप उसको अवॉइड करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन है तो आप उसको अवॉइड करें। मगर अगर आप बिल्कुल सही हैं और आप 1 मील भी नहीं छोड़ सकते, तो आप यू आर अंडर द डोमेन ऑफ फ्लैश, आप शरीर की अधीनता में। जब आप फास्टिंग करें तो आप एक्सपेक्ट करें कि प्रभु की डायरेक्शन आएगी, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, और आप उस चीज़ को लिखिए, मनन करिए वचन को, सुबह और शाम वचन पढ़िए, अपने आप को अलग करिए,